प्यारे विद्यार्थियों नमस्ते। देखना अपने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया था और कल जितना पढ़ा उससे अपन नेक्स्ट क्लास में आज उससे आगे की बातें ले रहे हैं। कल अपन पढ़ रहे थे सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। उसके आगे मैं ले रहा हूँ स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, कि ये स्थिति सदिश क्या होता है। तो देखना बोर्ड पे ध्यान से, ये अपने पास तीन अक्ष हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। ये मूल बिंदु O। अपन ने इस त्रिविम के अंदर कोई एक बिंदु लिया, इस बिंदु का नाम मैं A ले लेता हूं और इसके निर्देशांक A, B और C ले लेता हूं, क्योंकि पता नहीं है अभी अपने को इस बिंदु के बारे में और इसके निर्देशांकों के बारे में भी नहीं पता है। तो इसके निर्देशांक अज्ञात हैं, इसलिए अपने A, B, C मान लिए। ध्यान से देखना कि इन त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अपने को एक बिंदु लिया A, ये मूल बिंदु है O, इसके निर्देशांक 0, 0 और 0 हैं। अब सुनना ध्यान से, इस बिंदु A की इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अपने को स्थिति दिशा सहित बतानी है कि ये मूल बिंदु से तीनों अक्षों की किन किन दिशाओं में और कितनी कितनी दूरी पर स्थित है, ये अपन बताएंगे। वो ही इस बिंदु का स्थिति सदिश होगा। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, अपन मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति बताना चाह रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा कि इस बिंदु के जो निर्देशांक है, इसमें पहला जो निर्देशांक है ये अक्ष निर्देशांक है A। इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु मूल बिंदु से x अक्ष पर A दूरी पर है। अब A पॉजिटिव है, इसका मतलब ये बिंदु मूल बिंदु से x अक्ष की धनात्मक दिशा में A इकाई दूरी पर स्थित है। तो ध्यान से देखना, मूल बिंदु से दूरी कितनी है A और दिशा कौन सी है, x अक्ष की धनात्मक दिशा। तो या तो अपन इसको ऐसे लिखें कि ये बिंदु मूल बिंदु से x अक्ष की धनात्मक दिशा में A इकाई दूरी पर है, या फिर अपन इसके लिए कोई ऐसा संकेत काम में लें कि अपने को ये थ्योरी लिखने की जरूरत ना पड़े। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, x अक्ष की धनात्मक दिशा को बताने के लिए, x अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर, ध्यान से देखना, मूल बिंदु से मैंने दूरी एक इकाई ली है और इसकी धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए एक संकेत ले रहे हैं I के। x अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर अपन एक संकेत ले रहे हैं I। अब देखो दिशा धनात्मक है x अक्ष की और मूल बिंदु से इसकी दूरी है एक इकाई। तो बताओ ऐसा सदिश जिसका परिमाण, जिसकी लंबाई एक इकाई हो, वो इकाई सदिश या मात्रक सदिश होता है, उसको अपन कैप का निशान लगा के दर्शाते हैं। तो ये जो अपन ने संकेत लिया है इसकी दिशा को बताने के लिए मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर, ये एक इकाई सदिश बन गया, इसलिए अपन इसको क्या लिख लेंगे, I कैप। तो आप बताओ ये I कैप क्या चीज है। ये अपन पहले तो इसको ऐसे समझेंगे कि भाई x अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए, x अक्ष की धनात्मक दिशा को बताने के लिए अपन मूल बिंदु से इकाई दूरी पर एक संकेत ले रहे हैं I। इसका परिमाण एक होने के कारण ये इकाई सदिश बन गया I कैप। अब इसको आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये I कैप क्या चीज है, I कैप है x अक्ष की धनात्मक दिशा में कार्यरत इकाई सदिश, x अक्ष की धनात्मक दिशा में कार्यरत इकाई सदिश। अब देखो बेटा, x अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से जितनी इकाई दूरी पर अपन कोई भी बिंदु ले रहे हैं उसको इससे गुणा कर देंगे तो वो उतनी दूरी पर चला जाएगा। और अगर ये नेगेटिव है, मतलब x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, तो इससे पहले किसका निशान आ जाएगा, माइनस का। ऐसे ही y अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर अपने क्या संकेत ले लिया, j कैप। और ऐसे ही z अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर अपने क्या ले लिया, k कैप। अब देखना ध्यान से
कि ये जे कैप क्या है, जे कैप वाई एक्स की धनात्मक दिशा में कार्यरत इकाई सदिश, और ऐसे ही के कैप क्या है, जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में कार्यरत इकाई सदिश। ठीक है, दोबारा देखना, इस त्रिविम निर्देशांक ज्यामिति में अपने को एक बिंदु लिया ए बी सी, इस बिंदु की दिशा सहित स्थिति अपने को बतानी है, यानी अपने को इसका स्थिति सदिश बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने क्या किया कि तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं को बताने वाले, तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं को दर्शाने के लिए इन तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं में मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर अपने 3 संकेत ले लिए, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो इनको अपन शॉर्टली बोल सकते हैं कि आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं में कार्यरत इकाई सदिश हैं, एक साथ ऐसे बोल सकते हैं। अब सुनना ध्यान से कि इस बिंदु के निर्देशांक है ए बी सी, इसका मतलब ये हुआ कि ये बिंदु एक्स अक्ष की प्लस ए है, इसका मतलब एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से ए दूरी पर है। तो अपन ए दूरी पर, एक इकाई दूरी को आई कैप से लिया, तो ए दूरी पर क्या ले लेंगे, ए आई कैप। फिर इसका y निर्देशांक का b, तो y निर्देशांक, इस y निर्देशांक का मान b है, y अक्ष की धनात्मक दिशा को दर्शाने के लिए j कैप लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, b j कैप। और ऐसे ही z निर्देशांक इसका c है, तो ये बन जाएगा c k कैप। अब देखो, आपने मूल बिंदु के सापेक्ष इसकी स्थिति दिशा सहित बताई है, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश क्या होगा, ओ ए, यानी जिस बिंदु के सापेक्ष जिस बिंदु का स्थिति सदिश बता रहे हो, वो दोनों नाम अगर ले रहे हो तो इनको कैपिटल लेटर में लेना है, और अकेले इस बिंदु का ही नाम ले रहे हो तो इसको स्मॉल लेटर में लेना है। अर्थात अपन इस बिंदु ए का जो स्थिति सदिश है उसको या तो ओ ए लिख सकते हैं या अकेला ए लिख सकते हैं, और इसका स्थिति सदिश ये बन जाएगा। फिर देखो बेटा ध्यान से कि ए बी सी यहां इस बिंदु के हैं निर्देशांक, यहां सिर्फ इसके निर्देशांक मिल रहे हैं, आपको दिशा नहीं मिल रही। इसको अपन बोलेंगे अदिश राशियां, क्या बोलेंगे, अदिश राशियां। और यहां ये जो मान मिल रहा है वो सदिश रूप में मिल रहा है, क्योंकि इनमें इनके साथ इनकी दिशाएं भी दे दी। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में ए इकाई दूरी पर स्थित है, वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में बी इकाई दूरी पर स्थित है, जेड अक्ष की धनात्मक दिशा में सी इकाई दूरी पर स्थित है। तो ये तो हो गया इसका सदिश घटक, सदिश घटक। और ये जो ए बी सी है, ए बी सी, ये है इसके अदिश घटक। फिर ध्यान से देखना, ये ए बी सी अदिश घटक हैं, इस बिंदु के निर्देशांक हैं, इनको इस स्थिति सदिश में, ए बी सी को इस स्थिति सदिश में क्या बोला जाता है, दिक्कानुपात, दिक् जोड़ अनुपात, दिक्कानुपात कहते हैं। तो अब आप याद रखना कि किसी भी सदिश के अंदर जो दिक् अनुपात होते हैं उनको अपन ए बी सी लिखते हैं, और ये कहाँ मिलते हैं, ये आई जे और के साथ गुणा में मिलते हैं, इनके गुणांक होते हैं आई जे के। ठीक है, दोबारा देखना, किसी भी स्थिति सदिश में आई जे के साथ जो भी मान मिलते हैं उनको अपन ए बी सी के मान लेंगे, और ए बी सी हैं ये इस सदिश के दिक् अनुपात कहलाएंगे। इसका पूरा स्थिति सदिश इसका सदिश घटक होगा, और इसके दिक् अनुपात ए बी सी के जो मान है वो इसके अदिश घटक होंगे। अब बात ये आती है कि आपने इस बिंदु ए की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति बता दी, यानी इसका स्थिति सदिश बता दिया। यहां अगर अपने को इस सदिश की लंबाई ज्ञात करनी पड़े तो क्या होगी, तो देखना बोर्ड पे ध्यान से कि ये मूल बिंदु O जिसके निर्देशांक 0 0 0 है, ये बिंदु A जिसके निर्देशांक A B C है। मैंने कल बताया था कि ये इसका इनिशियल पॉइंट और ये इसका टर्मिनल पॉइंट, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी इनके बीच की जो दूरी है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, वो इस सदिश का परिमाण होगा, इसका मापांक होगा, इसकी लंबाई होगी।
अब आप मुझे ये बताओ कि सदिश ओ ए का परिमाण अगर अपने को ज्ञात करना है तो या तो अपने इसको लिखेंगे सदिश ओ ए का मापांक, या ये जो परिमाण है, जो मापांक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी तो है, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं केवल ओ ए। ठीक है, तो ये कैसे ज्ञात करेंगे देखना, ओ ए का मापांक बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो x2 y2 z2 दूसरे बिंदु के निर्देशांक हैं, x1 y1 z1 पहले बिंदु के निर्देशांक है। तो बोर्ड पे ध्यान से देखना, x2 माइनस x1 यानी a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस b माइनस 0 का स्क्वायर प्लस c माइनस 0 का स्क्वायर, ओ ए का मापांक बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इससे रिजल्ट अपने पास क्या आया बेटा, ध्यान से देखना कि अपन ने जो स्थिति सदिश लिया था वो ये है ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के कैप। अपने को इसका परिमाण, इसकी लंबाई, इसका मापांक ज्ञात करना था। तो अपन ने जब इसका परिमाण ज्ञात किया तो अपने पास लास्ट में जो इसका रिजल्ट आया वो ये है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और ए बी सी ये क्या होते हैं, ये एक सदिश के दिक् अनुपात होते हैं जो आई जे और के के साथ गुणा में रहते हैं। आई जे और के गुणांक होते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात यह है कि किसी भी सदिश की लंबाई ज्ञात करनी है आपको, किसी भी सदिश का अगर परिमाण ज्ञात करना है तो उसके तीनों दिक् अनुपातों के वर्गों के योग का अंडर रूट आ जाएगा। अर्थात अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जहां ए बी और सी सदिश के दिक् अनुपात होंगे। क्लियर। अब देखो कि जब अपने पास किसी बिंदु का स्थिति सदिश अपन कैसे बना सकते हैं ये सीख लिया, इसका परिमाण अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं ये भी अपन ने सीख लिया। तो इसके बाद में देखो आगे चलते हैं अपन, ध्यान से देखना कि मान लो अपने पास में कोई सदिश a बराबर ये है ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के का, ये कोई स्थिति सदिश है। आपको इसका परिमाण ज्ञात करना हो कि भाई सदिश a का परिमाण या मापांक, तो आप कैसे ज्ञात करोगे, a का मापांक बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे ज्ञात कर लेंगे। फिर देखो ये सदिश है, ये इसकी लंबाई, इसका परिमाण आ गया। अब यहां से अपन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन जो अपन सरल करेंगे उसका फॉर्मूला बनाएंगे, बहुत जबरदस्त। ध्यान से देखना कि जब किसी सदिश की लंबाई अपने पास आ जाए, उसका परिमाण अपने पास आ जाए, तो अपन उस सदिश का परिमाण एक कैसे कर सकते हैं, उसका परिमाण एक कैसे बना सकते हैं। तो ध्यान से देखना और बताओ, जिस सदिश का परिमाण एक हो जाएगा वो इकाई सदिश कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी सदिश ए का मात्रक सदिश या इकाई सदिश ये कैसे बनाएंगे अपन, ध्यान से देखना। तो बताओ, ये आपके पास में सदिश a है, ये इसका परिमाण लंबाई आ गई, तो इसकी लंबाई में मैं इस सदिश में मैं इसकी लंबाई का भाग लगा दूंगा, तो इस सदिश की लंबाई क्या हो जाएगी, एक, और ये क्या बन जाएगा, इकाई सदिश। इकाई सदिश को अपन कैप के निशान से दर्शाते हैं, तो एक कैप बराबर हो जाएगा सदिश बटा सदिश का परिमाण, यानी सदिश में उसकी लंबाई का भाग लगा देंगे, जितनी भी लंबाई है उसका भाग लगा देंगे, तो उसकी लंबाई, उसका परिमाण एक हो जाएगा और वो इकाई सदिश या मात्रक सदिश बन जाएगा। फिर बात ये आती है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, देखना बोर्ड पे ध्यान से, कि ये अपने पास में कोई एक सदिश है a, इसका स्थिति सदिश बेटा 2i के प्लस 3j के प्लस 6k का, और आपको ये बोल दिया कि सदिश a बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस 6k कप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करो, यानी इसे एक ऐसा सदिश बनाओ जिसका परिमाण एक हो, अर्थात इस सदिश का इकाई सदिश बनाओ। तो अपन इकाई सदिश बनाने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमाण ज्ञात करेंगे।
क्योंकि a कैप बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण होता है। तो जब इसका परिमाण ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a b c सदिश के दिक् अनुपात है। a का मान यहाँ है 2, तो 2 का वर्ग 4, b का मान 3, 3 का वर्ग 9, c का मान 6, 6 का वर्ग 36, 36 और 4 40 और 9 49, ये हो गया a का परिमाण। और सरल कर दो इसको तो इसका आंसर आएगा 7। अब बताओ, जो सदिश आपको दे रखा था उसकी लंबाई आपके पास कितनी आई है, 7। आपको इसकी लंबाई 1 करनी है, इसका मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो a कैप बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। a कैप बराबर सदिश का मान आया है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बटा सदिश का परिमाण आया है 7। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2i कैप बटा 7 प्लस 3j कैप बटा 7 प्लस 6k कैप बटा 7। ऐसे अपने सदिश का इकाई सदिश बना सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे पूछे कि किसी सदिश से a बराबर 2i के प्लस 3j के प्लस 6k के, यानी आपके पास में कोई एक सदिश है, इसके अनुदिश 5 इकाई परिमाण का सदिश ज्ञात करो। यानी इस सदिश से एक ऐसा सदिश बनाओ कि जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने देखेंगे कि सदिश का परिमाण है कितना। तो देखो 7 इकाई आया है, अपन इसका परिमाण 1 बनाएंगे, यानी इसका इकाई सदिश ज्ञात करेंगे और इकाई सदिश यह आ गया। अब इस सदिश का परिमाण देखें तो क्या होगा 1। अपने को बनाना है 5 इकाई का सदिश, तो इसको किस से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। तो यहां से अपन एक और फॉर्मूला बना लेते हैं कि किसी सदिश a का n इकाई का सदिश, किसी सदिश a का n इकाई का सदिश बराबर n डॉट a कैप। जितनी इकाई का सदिश ज्ञात करना उसको इसके इकाई सदिश से गुणा कर देंगे। यानी अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इंटू a बटा a का परिमाण, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यह था कि किसी बिंदु की अगर अपने को निर्देशांक मिले तो मूल बिंदु के सापेक्ष अपन उसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात कर सकते हैं। किसी बिंदु के अगर अपने को निर्देशांक मिले तो मूल बिंदु के सापेक्ष अपन उसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात कर सकते हैं। और एक सदिश का जब स्थिति सदिश मिले तो अपन उसमें उसके सदिश घटक और अदिश घटक क्या होते हैं ये बता सकते हैं। फिर i कैप, j कैप, k कैप ये क्या चीज होती है, ये तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं में कार्यरत इकाई सदिश होते हैं। फिर अपन ने यहाँ ये देखा है कि एक सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जहां a b c सदिश के दिक् अनुपात हैं। और फिर जब किसी सदिश का स्थिति सदिश मिल जाए और उसका परिमाण मिल जाए तो अपन उससे उसका इकाई सदिश कैसे बना सकते हैं। और जब किसी सदिश से n इकाई का सदिश बनाना हो तो वो कैसे बना सकते हैं, ये चीज अपनी क्लास में समझी है, सीखी है। आप भी इसको समझना और अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेना साथ साथ, और इसका होमवर्क भी साथ साथ कर लेना। ठीक है बेटा।